तो नमस्कार जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद ऐसा करते मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और उसके साथ साथ जबरदस्त होंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, टाइम 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 टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है इस वीडियो को अभी इसी टाइम क्वाइट कर दीजिए। बात रहा यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ और मेरे को कभी शौक ही नहीं है कि मैं कभी टीचिंग करूँ और मैं कभी टीचर बनूँ, और मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, जस्ट नो 1% भी नहीं हूँ, और ना कभी होऊंगा, ये मेरे को भी पता है, ठीक है। और बात रहा है यहाँ पे आपको आपका इंटरेस्ट का, तो भाई मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि भैया इधर आइए आप मेरे वीडियो को देखिए। अगर बात रहा है ग्रुप में शेयर करने का, तो मैंने शेयर किया है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, तो कल से वीडियो शेयर नहीं करूंगा, इट्स द पॉइंट, क्योंकि ये ग्रुप इन्फॉर्मेशन के लिए, और अब मेरे को भी लग रहा है कि ये ग्रुप इन्फॉर्मेशन के लिए ये लास्ट वीडियो है, और यहीं तक रहेगा। उसके बाद कल से नो वीडियो शेयरिंग, और आपको मन है तो देखिए और नहीं तो अभी क्वाइट कर दीजिए, दैट्स ऑल। खैर इन सबको करते हैं साइड, आते हैं पॉइंट के बाद। देखिए जी, जो हमारा सेफ्टी का मॉड्यूल फर्स्ट था, मॉड्यूल फर्स्ट की अगर बात कीजिए तो अप्रोक्स उसमें कितना टॉपिक्स होगा, 80 से लेकर 85 तक उसमें टॉपिक होगा। आई थिंक 80 से लेकर 85 तक टॉपिक होगा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ दिन एब्सेंट था इधर उधर, लेट से क्लास को ज्वाइनिंग किया, तो मेरे को 21 टॉपिक क्लियर हुए। यानी जहां तक मेरे को अंदाजा, आप इस बोर्ड पे देख रहे हो तो ये 21 टॉपिक्स हैं। जैसे कि 21 टॉपिक्स कैसे, सेफ्टी, टाइप्स ऑफ सेफ्टी, इमीडिएट कॉज, अंडरलाइन कॉज, फायर, कंबशन, फायर, ट्रेंगल इंजरी, ये 71 है यहाँ पे। अभी इस बोर्ड पे 71 अभी इस टाइम ऑन द स्पॉट अवेलेबल है। लेकिन इसमें है कितना, 80 से लेकर 85 होगा, लास्ट 85 तक होगा, 100 तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे आपका छूटेंगे, वो 10-15 टॉपिक छूटेंगे, वो हम कभी और कर लेंगे। लेकिन जो अभी यहाँ पे 71 है, इस एक वीडियो में हम 71 टॉपिक्स को पूरा करेंगे। अब यहाँ पे आप ये कमेंटमेंट मत कीजिएगा कि तुम एक टीचर है ऐसे वैसे करके। भाई मैं यहाँ पे कोई टीचर का रोल प्ले नहीं कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो भी होगा, मेरा जितना पोटेंशियल होगा उतना पोटेंशियल का यूज करूंगा, और जो गलत होगा सही होगा आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये मत कमेंटमेंट करने लगिएगा कि अरे इसको पढ़ाने, क्योंकि मैं टीचर हूँ ही नहीं, और ना कभी मैं बनूंगा, और ना ही मेरा शौक है, और ना ही मेरे पास वो कभी क्वालिटी है, और ना वो क्वालिटी मेरे अंदर बूस्ट होगा, ठीक है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा कैमरा क्वालिटी बेकार है, महंगा वाला फोन नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ये जो पहला टॉपिक है सेफ्टी के बारे में, तो अगर पूछा जाए व्हाट इज सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, तो ध्यान से सुनिए। सेफ्टी दैट मींस प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी हैजार्ड, any diseases, any harmful things, any danger equipments that is protect you. That means that save your life. If you are in a comfort zone, when you follow the safety rules, you come in comfort zone. That is called as safety. यानी घुमा फिरा कर बात किया जाए तो सुरक्षा क्या है, तो मैंने बोला सुरक्षा जो आपको प्रोटेक्ट करता है, यानी बचाता है। अब किससे बचाता है भाई, तो बचाता है आपको किसी हार्मफुल थिंग से, बचाता है आपको किसी इक्विपमेंट से, खराब बेकार इक्विपमेंट से, आपको बचाता है किसे, कोई एक्सीडेंटल एरिया से, आपको बचाता है किसे, कोई टूल से, कोई मशीन से। इन सभी चीजों से जो आपको प्रोटेक्शन मिलता है, जो आपको एक सुरक्षा मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी बोलते हैं। आपको जो बचाव मिलता है उसे सेफ्टी बोलते हैं। अगर आप अनकंफर्ट जोन में हो, अनकंफर्ट एरिया में हो और सेफ्टी को फॉलो करते हो, तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, कंफर्ट एरिया में आ जाते हो, उसको हम सेफ्टी बोलते हैं। एक साधारण वर्ड में बोले ना, एक सबको हटाकर बोले ना, तो सेफ्टी मतलब आपके लाइफ को सेव करता है। क्लियर हो गया सेफ्टी किसे कहते हैं, दैट्स क्लियर व्हाट इज सेफ्टी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर टाइप्स ऑफ सेफ्टी की बात किया जाए तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, टूल सेफ्टी, इन्फॉर्मेट सेफ्टी। मैंने क्या बोला, थोड़ा यहाँ पे कॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिएगा। सेफ्टी के कितने प्रकार होते हैं, तो सेफ्टी के 4 प्रकार होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुनिए। एक होता है आपका सेल्फ सेफ्टी, हम एसएस लिख दे रहे हैं, समझ जाइए। उसके बाद आपका होता है टूल सेफ्टी, उसके बाद आपका होता है मशीन सेफ्टी, उसके बाद आपका होता है इन्वायरमेंट सेफ्टी, यानी ईएस। ये आपकी सेफ्टी के 4 प्रकार होते हैं। अब इन चारों प्रकार के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि सेल्फ सेफ्टी किसे कहते हैं, फिर पढ़ना है मशीन सेफ्टी किसे कहते हैं, फिर पढ़ना है टूल सेफ्टी किसे कहते हैं, दैट्स इन्वायरमेंट सेफ्टी किसे कहते हैं, इन सभी को पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिए सेल्फ सेफ्टी क्या है। देखिए मैं इसको डीपली नहीं लेकर जाऊंगा, बस अच्छे से सब ऊपर ऊपर समझने की कोशिश कीजिएगा। सेल्फ सेफ्टी यानी आत्मरक्षा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप इस ब्रह्मांड के, आप इस दुनिया के कोई भी काम कर रहे हो और कोई भी काम करोगे, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, खुद का कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए। तो मेरे भाई सबसे पहले आपके पास उस काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उस काम के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास उस काम का नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे करोगे सेल्फ सेफ्टी, नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप उस काम के बारे में नॉलेज लो। उसके साथ साथ आप किसी काम को, जैसे कि आप किसी काम को टूल से कर रहे हो, ये मशीन से कर रहे हो, तो आपके पता होना चाहिए कि हम टूल्स को कैसे यूज करें, मशीन का कैसे यूज करें। आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हो,
आपके पास किसी प्रकार का कोई डर ना हो, आप उस काम को जोर जबरदस्ती से ना कर रहे हो, आप उस काम को कर रहे हो ना तो आपके पास वो प्रेशर्स ना क्रिएटेड हो, आप उस काम को कर रहे हो ना तो ये सोचकर ना करो कि वो काम किसी और का है। अगर ये सभी आप सेट कर लेते हो तो यानी आप अपने आप को सेफ करते हो। सेल्फ सेफ्टी मतलब क्या होता है, आप अपने आप को कैसा बचाते हो, आप अपने आप को कैसे सेफ करते हो। सेल्फ सेफ्टी मतलब अपने आप को सेफ कीजिए। अब जैसे की बात होगा, आप वर्क एट हाइट पे काम करने जा रहे हो तो सुपरवाइजर ही वहां का इंस्पेक्शन करेगा, हाँ, एक सेफ्टी ऑफिसर ही वहां का इंस्पेक्शन करेगा, वो जो ऑफिसर है वही इंस्पेक्शन करेगा। भाई काम आप करने जा रहे हो तो वो तो करेंगे ही करेंगे, उनका ड्यूटीज है, लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप खुद से देख लो, आपको जो इक्विपमेंट्स दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये इक्विपमेंट्स लगा लो, आप देख लो वो इक्विपमेंट सही तो है, क्योंकि ऐसे आप करके अपने सेल्फ सेफ्टी को बूस्ट कर सकते हो। और मेरे भाई आप यकीन मानिए, जब तक आप अपने लाइफ में सेल्फ सेफ्टी को बूस्ट नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने सेल्फ सेफ्टी को अप्लाई नहीं करोगे ना अपने लाइफ में, आप हजार्टेबल होगे, यानी खतरा होगा, एक्सीडेंटल होगे। और जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन दूंगा, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अभी तो बहुत लंबा है, अब कितना आवर्स का चलेगा मेरे को भी नहीं पता है, तो इतना याद रखिए, सेल्फ सेफ्टी मतलब अपने आप को सेफ करना। आप कैसे सेफ कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि पहले आप किसी काम को कर रहे हो, जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन फील्ड में क्या काम करना है, आपको पता नहीं है भाई वायरिंग कैसे करते हैं, आपको पता ही नहीं है भाई और ईएलसीबी को हम कैसे, ये क्या होता है, आपको पता नहीं है भाई जो इलेक्ट्रिकल टूल्स होते हैं उसका कितना बॉडी होता है, आपको ये भी नहीं पता है कि जो इलेक्ट्रिकल टूल्स होते हैं उसके यूजेस क्या है, आपको ये नहीं पता है इलेक्ट्रिकल से क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, आपको पता है ही नहीं, आप वहां पे काम करने चले गए तो इसे हैजर्ड्स होगा। तो सेल्फ सेफ्टी यही बोलता है कि आप पहले उस काम के बारे में नॉलेज लो, आप अपने बारे में नॉलेज लो कि क्या आप मेंटली फिजिकली फिट हो, क्या आप उस काम के लायक हो, तमाम प्रकार के आप इंस्पेक्शंस करो, ये सब जांच करो, उसके बाद आप देखो सेल्फ सेफ्टी कैसे बूस्ट होगा। समझ आया सेल्फ सेफ्टी क्या है। अब देखिए अगर नॉर्मल बात कीजिए टूल सेफ्टी की, तो देखिए एक लाइन में समझिए, कुदाली देखे हो, कुदाली, अरे यार कोड़ने वाला, उसके साथ साथ अगर बात की जाए खोंती देखे होंगे, खुरपी देखे होंगे, तो ये सब एक टूल्स पॉइंट में आते हैं। आप यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कुदाली, जैसे कि ये कुदाली हम लेकर अपने पैर पर ही मान ली, ये क्या टूल सेफ्टी है? नहीं। तो टूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैसे सेव करते हो, ठीक है। जैसे कि हमर आप सुने होंगे, नाम सुने होंगे, हथौड़ा, हमर के यूज करना है, छेनी के यूज करना है, और आपने हमर के फेस पे ग्रीसिंग कर दिया, ऑयलिंग कर दिया, और छेनी के फेस पे मतलब ऊपर ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर दी। जैसे ये छेनी हो गया, आप यहाँ पे ग्रीसिंग ऑयलिंग कर दी है, हमर हो गया ऐसे बेट निकला होता है, और ये वहाँ पे जो इसका ये वहाँ पे अपनी ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर दिया। तो ये सब क्या है, ये सब एक हजार्ड क्रिएट होने का प्रोसेस है। तो इन सभी चीजें से आपको बचना है, आपको पता होना चाहिए टूल्स के यूजेस क्या है, टूल्स के यूज करने का प्रोसेस क्या है, और टूल्स से किन किन प्रकार के हैजर्ड्स हो सकते हैं, और इसे कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे एग्जामिनेट करोगे, कैसे रिड्यूस करोगे, कैसे रिमूव करोगे। आपके पास ये कैपेसिटी होना चाहिए। अगर आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है देन आप किसी काम पर नहीं हो, आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेल्फ सेफ्टी हो गया, टूल सेफ्टी हो गया, मशीन सेफ्टी। ये मशीन सेफ्टी क्या है मेरे भाई? मशीन सेफ्टी यानी आप मशीन के थ्रू अपने आप को कैसे सेव करते हो। जैसे सिंपल उदाहरण दे तो ड्रिल मशीन यूज किए होंगे आप, शायद आप किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो क्या होता है, सिंपल सा प्रोसेस सबको पता है। अरे हाई ड्रिल मशीन, मान लीजिए हाई ड्रिल मशीन, ठीक है, एक और प्लग को उठा के हम सॉकेट में घुसा देंगे, यानी सॉकेट में लगा दिए, और ये पॉइंट है, हमें यहाँ पे डिगिंग करना है, तो ऐसे करके बॉटम पे डिगिंग शुरू। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, इसका भी एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस की अगर बात की जाए तो ये डिपेंड होता है वाइब्रेशन। अगर इसका वाइब्रेशन बहुत कम है ना तो आप इसको स्पीड कीजिए, वाइब्रेशन बहुत अधिक है ना तो इसकी स्पीड को रिड्यूस कीजिए, ऐसे करके होता है ये एक प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि आप क्रेन ऑपरेट कर रहे हो और 10 मिनट बाद काम को करना है और आप आधा घंटा पहले ही क्रेन को स्टार्ट कर दिए, ये क्या मशीन सेफ्टी है? नहीं है। आपने काम किया और ऐसे ही क्रेन को छोड़ दिया, ये क्या मशीन सेफ्टी है? नहीं है। मशीन सेफ्टी यानी आप मशीन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे सेफ करते हो। जैसे कि वहां पे जनरेटर चल रहा है और उसका जो फीता है, आप फीता के सामने जाकर ऐसे हैंड से कर रहे हैं, अरे हवा होता है, ये मशीन सेफ्टी है? नहीं है। तो मेरे भाई इन सभी बातों से आप बचिए और इन सभी बेवकूफी से बचिए, ठीक है। ऐसे करके आप अपने आप को सेफ कीजिए और सेफ रखिए। समझ में आया? अब आपका जो है इन्वायरमेंट सेफ्टी है। देखिए आई थिंक और गलत बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्वायरमेंट सेफ्टी के बारे में मेरे को उतना बहुत ये नहीं है, बट मैं बताता हूँ। जैसे कि आप किसी भी साइड पे हो, कहीं पे हो, जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइड पे हो, वहाँ पे खड़े हो, तो एक पूरा इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैसे सेव करोगे। मतलब ये बात कंस्ट्रक्शन साइड का ही नहीं हो रहा है, आप किसी भी इन्वायरमेंट में हो तो वहाँ पे आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट में बहुत कुछ हो सकता है। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, आपने इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स के बारे में आप जाने होंगे। जैसे कि आप चल रहे हो और अचानक वहाँ पे कोई काट है, ये भी आपको हैजर्ड्स दे सकता है। आप चल रहे हो वहाँ पे अचानक एक पत्थर है, वो भी एक इन्वायरमेंटल सेफ्टी में ही आता है। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैसे सेव कर रहे हो, ठीक है, इन्वायरमेंट सेफ्टी बोलते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने सेफ्टी का पोस्टमार्टम किया, फिर टाइप्स ऑफ सेफ्टी का पोस्टमार्टम किया। देखिए सेफ्टी क्या है,
Safety, that is protect from any hazard and diseases, any harmful things, any danger environmental places. And if you are in a comfort zone, when you follow the safety in comfort zone, safety will just protect your life. That is called safety. Okay. How many type of safety? There are 4 types of safety: self safety, machine safety, tool safety, environment safety. Okay. That's now we discuss about immediate cause. What is immediate cause? Immediate cause is cause that is that if any accident is done, we see immediately on the spot, that is called immediate cause. मैंने क्या बोला? Immediate cause is cause that is that if an accident is done, we see immediately on the spot, that is called immediate cause. Just to give an example, I am given example. There on construction site there are two blocks, block A and block B. Block A and block B. Block B some workers are working. Block A also some workers are working. Block B one worker just take a hammer in his head. Block B one worker just standing and he is not wear the helmet. हाँ तो जी कैसे हो आप? जैसे कि देख रहे हो आप सब, पता है क्या हुआ? एक बहुत बड़ा इशू हो गया। इसी इशू ये हुआ ना कि हमने यहाँ से लेकर ये ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर तक कर लिया। जस्ट 1.5 मिनट्स का वीडियो था, यानी 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो था, बट कैमरा ऑफ था और हम यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। जस्ट शूट कहाँ तक हुआ? इमीडिएट कॉज तक हुआ। ठीक है, तो ये फिर से हमने जितने भी ये किया इसको हम पहले ही रेज कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा, क्या कर सकते हो भाई? कोई मैनेजमेंट थोड़ी ना है यहाँ पे, क्या जो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं? कोई नहीं, फिर से करते हैं और रिवीजन भी हो जाएगा उसमें। कोई बहुत देख रहे हो ना आप सब ये हो गए। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, लाइफ है। देखिए हमने देखा वहाँ पे आपने देखा इमीडिएट कॉज। व्हाट इज इमीडिएट कॉज? Immediate cause is cause that is if any accident is done, we see immediately on the spot, that is called the immediate cause. That means that I give an example, like as on construction site there are work in process, like as block A and block B. Block A some workers are working, block B also some workers are working. Block A one worker in his hand just take a hammer, and block A one worker not wear the helmet, and suddenly hammer fallen in block A head and create a accident, that is called the immediate cause. नहीं समझे? दाल भात चोखा हो गया। मैं आपको बताता हूँ। देखिए इमीडिएट कॉज जो है ना, इमीडिएट कॉज एक ऐसा कॉज है जो ये बताता है कि किसी वर्क स्थल पे, कार्यस्थल पे जो दुर्घटना घटित हो रहा है ना, उसको हम ऑन द स्पॉट वहीं पे देख रहे हैं और उसको इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे हो किसी वर्कर से, बाबू जाओ आप हेलमेट पहन लो, लेकिन वो हेलमेट नहीं पहन रहा है। आप बोले उसको सेफ्टी बेल्ट लगा लो, वो नहीं लगा रहा है, और वो नहीं करने के बाद वो जो घटना घटित हो रहा है, तो वो जो आएगा इमीडिएट कॉज क्या है? इमीडिएट कॉज का अंतर्गत आएगा। और आप इसको ऐसे करके बोल सकते हो ये एक अनसेफ एक्ट भी है। ठीक है, और अंडरलाइन कॉज क्या है? Underline cause is called, that means if any accident is done, we see after 50 to 20 minutes. We see after 50 to 20 minutes and just ask a question: why accident is done? What's the reason that accident is done? Who is the responsible for this accident? That is called a underline cause. नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूँ। अंडरलाइन कॉज एक ऐसा कॉज है जैसे कि दुर्घटना घटित होता है, तो दुर्घटना घटित होने के बाद हम 15 से 20 मिनट बाद हम उस दुर्घटना का इंस्पेक्शन करते हैं, 15 से 20 मिनट बाद हम उसके बारे में जानते हैं, और यहाँ पे हम जस्ट एक क्वेश्चन इनपुट कर देते हैं कि दुर्घटना घटित क्यों हुआ, इसकी रीजन क्या था। इसे हम क्या बोलते हैं? अंडरलाइन कॉज बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात किया जाए, जैसे कि ये एक वर्क प्लेस है और यहाँ पे पूरी तरह से वेल्डिंग हो गया, यानी तेल गिरा हुआ है, लेकअप में इक्विपमेंट्स हो गया, लेकअप मशीन्स हो गया, लेकअप थर्ड क्लासेस मटेरियल्स हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? अंडरलाइन कॉज बोलेंगे। और ये आप बोल सकते हो ये अनसेफ कंडीशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फायर। व्हाट इज फायर? फायर इज अ रैपिड कंबशन दैट क्रिएटेड हीट, लाइट एंड फ्लेम। फायर क्या है? फायर एक रैपिड कंबशन है जो हीट, लाइट एंड फ्लेम को क्लेम करता है। मैंने आपको बताया था उस टाइम। ठीक है, जस्ट कैमरा ऑफ था। फायर क्या है? फायर एक रैपिड कंबशन जो हीट, लाइट एंड फ्लेम को क्रिएट करता है। व्हाट इज कंबशन? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, दैट इज कॉल्ड कंबशन। इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया की किसी भी वस्तु का जलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, दैट इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है फायर ट्रायंगल। व्हाट इज फायर ट्रायंगल? Fire triangle is the triangle that means that in this world you take anything and when you fire it, that's created a triangle shape, and in triangle shape that take 3 elements like as heat, fuel and gas. मैंने क्या बोला? इस ब्रह्मांड की आप किसी भी वस्तु को लीजिए, आप उसको जलाइएगा, जब जलाइएगा तो इस प्रकार का वो ट्रायंगल बनेगा, और ये ट्रायंगल बनेगा तो इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट से ये ट्रायंगल जलेगा, हीट, लाइट एंड फ्यूल के अकॉर्डिंग। हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग उसको क्या क्या चाहिए थे एलिमेंट्स? हीट चाहिए, फ्यूल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। हीट चाहिए, फ्यूल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, उसके बाद समझिए आप इंजरी। व्हाट इज इंजरी? Injury, that means that we are humans and our body made by different type of elements, different type of the parts, and we know that if we are standing and try to running, when we are running and suddenly you think just you are fallen down, when you are fallen down, your leg are broke down, your hands are broke down, just fractures, then you get harmed and this is called injury। injury मतलब क्या होता है? आप इसको साधारण भाषा में समझिए। injury मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे खड़े हो
सबसे पहले समझिए इंजरी मतलब हम सबको पता है, हम सब एक इंसान है, ह्यूमन है, और हमारा बॉडी पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बना है, हमारा बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एलिमेंट से बना है। और मान के चलिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हम सोच रहे हैं दौड़ने का, तो हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, अचानक हम गिर गए और हमारे कहीं पे हेड टूट गया, हमारे कहीं पे पैर टूट गया, हेड टूटने गया, हेड फूट गया, हाथ टूट गया, उसे हम क्या बोलेंगे? इंजरी बोलेंगे। ओके, व्हाट इज डिसीजेस? Diseases, that means say that just you are fit and fine. After 50 to 20 minutes, you feeling vomiting, your body temperature increasing, you are suffering from fever, just you are realizing there is called diseasing. Diseasing मतलब होता है बीमारी, मतलब कहे कि मतलब है कि तू ठीक और ठाक बार 5 से 10 मिनट बाद तार बॉडी टेम्परेचर बढ़े लगा, तारा उल्टी जैसा महसूस हो गया, बुखार हो गया, तू इल और सिक हो गया, क्या कहता है? डिसीजेस कह दिए। व्हाट इज HSE? HSE means health safety informant. That means said it in a simple languages, no create a accidental area, just create a health, just create a safety and follow it, create a good culture, that is called HSE. यानी आप बोल सकते हो हेल्थ, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। ओके, व्हाट इज सेफ्टी इंडक्शन? अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। सेफ्टी इंडक्शन, safety induction is the induction that means that if any accident is done, sorry, माफ कीजिए, what is safety induction? Safety induction is the process that means that in simple languages, if your join is a safety officer first day and just a worker coming on the work and you give him a training that like is in which type of his work, he don't know what's his job, what's his duty, and just when a new project is starting, you give induction, you give management, you give a जस्ट ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी इंडक्शन। सेफ्टी इंडक्शन क्या है? सेफ्टी इंडक्शन एक प्रोसेस है, जैसे कि आप साइट पे गए और वहां पे नया नया वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको नहीं पता है उनका वर्क प्रोसेस क्या है, आप उनको समझाइए कि आपको ये करना है, या फिर कोई नया काम शुरू हो रहा है, आप कुछ नए काम के बारे में डिस्कस करते हो, बताते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी इंडक्शन बोलते हैं। व्हाट इज टीबीटी? यानी टूल बॉक्स टॉक। टीबीटी की अगर बात करें, टूल बॉक्स टॉक इज ए स्मॉल अवेयरनेस दैट वी गिवन विथ workers, with connected with worker, and 5 to 10 minutes it is process, it is running like a just we give a motivation and we connect with the worker, we give him like a which type of safety uses, what is the importance of safety, what is the role of safety, and we discuss about this point, that is called activity and toolbox talk। toolbox talk की अगर बात किया जाए तो toolbox talk एक छोटा सा अवेयरनेस है, 5 से 10 मिनट हम वर्कर के बीच रहते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई आपको काम को कैसे करना है और इस काम को करते समय आपको क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, आपको कैसे इस काम को करते समय सेफ्टी को फॉलो करना है, किस प्रकार के पीपीई चाहिए, किस प्रकार के आपको सेफ्टी चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? टीबीटी यानी टूल बॉक्स टॉक। कहाँ गया रे टीबीटी? ये व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट दैट मींस एक्सीडेंट इन अ सिंपल लैंग्वेजेस, you understand? Okay, you are on the construction site and you are studying, suddenly you are fallen and your body you got injured, diseases harmed, and not necessarily you died but sometimes you died, that is called accident। मतलब साधारण भाषा में समझे, एक्सीडेंट एक ऐसे प्रक्रिया जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे हो और अचानक आपके ऊपर कोई पत्थर गिर जाता है, आप डैमेज हो जाते हो, डिसीज हो जाता है, हार्म हो जाते हो और अचानक आप मर जाते हो। मरते हो ये कंफर्म नहीं है कि आप मर ही जाओगे, उसी को क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट बोलेंगे। कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, हाउ मेनी कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट? देयर आर 3 कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। पहला है अनसेफ एक्ट, दूसरा है अनसेफ कंडीशन, तीसरा है मल्टीपल कंडीशन, multiple causes। Okay, what is unsafe act? Unsafe act is act that means that workers are working but he don't follow the safety rules, he don't work with the safety, that is called unsafe act। Like as you said that wear the helmet but he not wear the helmet, you said wear the shoes but he not wear the shoes, that is called unsafe act। What is unsafe condition? Unsafe condition is the condition that says that workers are working their work, he work with the working rules, he may work with the safety rules, but there is a lack of machines, there is a lack of tools, there is a lack of environmental issues, and also there is a third class of materials that is called a unsafe condition। multiple condition that is a combined unsafe act and unsafe condition, that is called a multiple condition। जैसे कि आपको पता है कि मशीन वहाँ पे है और वो मशीन खराब है और अपने हेलमेट को भी नहीं लगा कर वो मशीन का यूज करे, वो मल्टीपल कंडीशन हो जाएगा। अब समझिए कॉन्सेप्ट हैजर्ड्स क्या है इन दिस वर्ल्ड, एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, any type of machine, any type of tools, any type of things, any type of environment just damages you, harm you, that is called hazards। ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु आपको जो डैमेज करे, आपको हार्म करे, आपको जस्ट हानि पहुंचाए, उसको क्या बोलते हैं? हैजर्ड्स बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ हैजर्ड्स? देयर आर 6 टाइप ऑफ हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, सेफ्टी। अब छहों के बारे में समझे तो याद रखिए, देखिए छहों के नाम से ही छहों का आप डिफिनेशन बता सकते हो। बायोलॉजिकल जैसे कि आपको कोई बायोलॉजिकल खतरा हो किसी बैक्टीरिया से, किसी कीटाणु से। केमिकल यानी कि आपको आपकी बॉडी में कोई केमिकल लोचा हो गया, आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई केमिकल इशू हो गया।
उसके बाद अगर बात किया जाए जस्ट सेफ्टी यानी सेफ्टी हैजर्ड्स क्या है, उसके साथ साथ अगर बात की जाए जस्ट साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब आप बोल सकते हो जैसे कि आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, इसी हैजर्ड्स को हम बोल सकते हैं 6 प्रकार के होते हैं, आप समझ गए। हैजर्ड्स के बाद है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट दैट वी say that in a simple languages, just you study as a safety materials, you study as the environment, you study as equipment, machine, tools, etc, etc, that is called a safety uh, industrial safety management. Fire and safety management. Fire and safety management is the management that we say that in a simple languages. If you are working in a fire and just an accident created with a fire and you manage it, that is called a fire and safety. Fire and safety management is the management. If an accident created with fire, when you manage, that is called fire and safety management. What is fire and safety management? You said in civil, fire and safety management is the management. Then we said if an accident created by fire and when we manage, that is called fire and safety management. Fire and safety management एक ऐसा मैनेजमेंट है जो फायर की तरह जो एक्सीडेंट क्रिएट होता है और आप मैनेज करते हैं, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट होता है. What is management? The process of planning, organizing, staffing, directing and controlling, that is called management. Management क्या है? एक प्रोसेस है. किसका प्रोसेस है? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का और डायरेक्टिंग का, और ये कंट्रोलिंग का जो मैनेजमेंट है क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं. टाइप ऑफ हैजर्ड्स. हाउ मेनी टाइप ऑफ हैजर्ड्स? तो हमने ये कंप्लीट कर लिया कितने टाइप के हैजर्ड्स होते हैं. आप समझिए. फायर फाइटर. फायर फाइटर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर. व्हाट इज फायर फाइटर? फायर फाइटर इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर. यानी फायर फाइटर एक प्रोसेस है जो आग को कम करने की, मतलब आग को बुझाने की काम करती है, ठीक है. उसके बाद अगर आप समझ में चाहो रिस्क क्या है. In this world you are working any type of work and just you think here is a created a hazard, this thinking is called risk. आप इस ब्रह्मांड के किसी भी काम को कर रहे हो, काम को करते समय आपके माइंड में ये आता है कि यहाँ पे काम करते समय ये रिस्क हो सकता है, उसको हम रिस्क बोलते हैं. What is safety? क्या है भाई? Safety meeting. Safety meeting. It is a site safety meeting. In this meeting, just join HSC officer, HSC professor, safety inspector, safety auditor, just a worker leader. And in this meeting, just discuss about what is the importance of safety, what is the necessary of safety, if safety is related, what happened, what is the importance of safety, and how to apply the safety, and how to create the safety. That is called a safety meeting. Safety meeting एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे HSC ऑफिसर, HSC इंस्पेक्टर ऐसे करके ज्वाइन करते हैं, सेफ्टी वर्कर, नॉट अ सेफ्टी, जस्ट सेफ्टी लीडर ऐसे करके ज्वाइन करते हैं. हम इसमें बात करते हैं सेफ्टी क्या है, सेफ्टी का इंपोर्टेंस क्या है, और अभी हमें किस प्रकार का सेफ्टी चाहिए और कैसे सेफ्टी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी मीटिंग बोलते हैं. सेफ्टी कल्चर क्या है? सेफ्टी कल्चर इज द कंबाइंड बिटवीन वर्कर्स, ऑफिसर्स एंड द इंडस्ट्री. देयर इज अ कंबाइंड इन विच टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ officers, which type of behavior of company, which type of behavior of workers, which type of language he uses, what is the importance of safety and how to apply the safety, that is called the safety culture. वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कंपनी का बिहेवियर क्या है, वर्कर्स का बिहेवियर क्या है, ऑफिसर्स का बिहेवियर क्या है, वो कैसे कंबाइन करते हैं, उस सेफ्टी को कैसे फॉलो करा रहे हैं. What is HSC policy? HSC policy. HSC policy is the policy that is a company set a target, set a goal. To achieve it, just company create a policy. In policy, just company create a policy like as in which type of you work, what's your work duration, and what's the work, and in which type of hazard created in work. That you follow it, and company said that follow it, and we follow it. That company achieve the target and goal. Now here is a question input. In which type of goal just company set? In which type of target just company set? Company set a goal like it. His manufacturing level, his production level so high, created a high. ठीक है? That is called HSC policy. Now here is you understand. HSC policy is not only a business plan. Somebody said that HSC policy is a business plan, but I said that HSC policy is not only business plan. Our constitution said that in HSC policy, just you mention about health, just you mention about safety, just you mention about environment. That is called HSC policy. What is health? Health. That means to say that if you are mentally and physically fit, that is called health. What is safety? Not a safety. What is safe system of work? Safe system of work is the work. It is the process of work. Then in this world you are working any type of work. Like as you are working on construction site. When you are working on construction site, we know that here is a created hazard. Then you identify the hazard, examine the hazard, reduce the hazard, and just you remove the hazards. That is called a safe system of work. That means that you work as a safely. What is PTW? Any permit to work? Permit to work is a documentary process. Before the work is starting, we got a permit. In permit, mention about hazards, mention about work, in which type of hazard created, and identify the hazard, examine the hazard, reduce the hazard. That is called a permit to work. If you have permit before the any type of work is started, that work is legal. Okay. Accident type. There are two types of accident. Just fatal and non-fatal. What is fatal accident? Fatal accident is the accident that is if an accident is the accidental on the spot died, it is called a fatal accident. Non-fatal accident is the accident that is if an accident is accidental not on the spot, it is called a non-fatal accident. Okay. What is a measure? Where there is a loss of life and property, that is called a measure. Where there is a loss of life and property, that is called a measure.
व्हाट इज डिजास्टर? वेयर देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, मनी एंड एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर। अब देखिए मेजर एक्सीडेंट एंड डिजास्टर को हम समझा देते हैं। देखिए जहां पे आपका जीवन और वो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है उसे मेजर मेजर बोलते हैं। डिजास्टर में क्या बोलते हैं? जहाँ पे आपका जीवन, लाइफ, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट, उसके साथ साथ आप ये भी बोल, अरे यार माइक चालू है ना, हाँ, उसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो वहाँ का जो पूरा पैसा है, इन सब चीज को जो एक्सीडेंट करता है उसे डिजास्टर। अब वे प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, आपने एक्सीडेंट पढ़ा, अब तो एक्सीडेंट को रोकने का प्रक्रिया है। वे प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट आर द फॉलोइंग। इन दिस वर्ल्ड यू आर वर्किंग लाइक ए कंस्ट्रक्शन साइट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल you understand about construction work, that is you identify the construction hazards, you identify in which type of hazards created, you examine it, you reduce it, that is. And if you are working in electrician field, then you understand about electrician work, you identify it, examine it, reduce. If you are working in cut line field, then you understand about in which type of hazard created in cut line field, you identify it, you also understand in which type of वर्क इन कट लाइन। देखिए अगर इसको सिंपल भाषा में बोले ना, तो आप इस ब्रह्मांड के किसी भी काम को कर रहे हो तो आप एक्सीडेंट को कैसे रख सकते हो? तो आप किसी काम को करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि उस काम को करना कैसे है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसे क्या प्रकार के हादसा हो सकता है, क्या प्रकार का रिस्क हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अगर ये आपको जिस दिन पता चल जाएगा ना, तो आप बोल सकते हो प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल pollution and industrial safety, देखिए environmental pollution and industrial safety that combined each to another, environmental pollution and industrial safety that combined each to another. Environmental pollution is the pollution that is our environment polluted by air, water, just soil pollution, just different type of hazard, etc. That is called environmental pollution. Industrial safety, that means that in industry we know that working, when work then created a hazard, that any type of equipment protected, that is called industrial safety. That means that combined each to another, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी ये एक दूसरे को कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल मतलब हमारा इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन से हो रहा है, वाटर पोल्यूशन से हो रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट जो भी है पोल्यूशन से हो रहा है। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी मतलब ये कि हम जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार का जो हजार्ड्स होता है, किसी प्रकार का जो खतरा होता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको एग्जामिनेट करते हैं, हम उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेफ्टी बोलते हैं। पॉल्यूशन क्या है भाई? बहुत लो लेवल का क्वेश्चन, मतलब क्लास 1 2 का आप बताइएगा इसको पॉल्यूशन क्या है, कुछ आपको आपके लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। और द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज द पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। देखिए जो ये बेसिक्स चल रहा है ना, मैं इसका एक छोटा सा ट्रिक दूंगा लास्ट में, पहले आप समझ लीजिए। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज द पोल्यूशन इफ एनी एक्सीडेंट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, द पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। What is industrial pollution? The pollution caused by industry, that is called industrial pollution. Okay, जो pollution इंडस्ट्री के माध्यम से होता है उसे हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहते हैं। environmental science that is that combine each to another like as physics, chemistry, biology, physical, chemical, biological, each combine each to another and affect the environment, that is called environmental science. Environmental protection is the protection that means to say that protect from pollution our environment, that is called environmental protection, like as protect from air pollution, protect from water pollution, protect from soil pollution, protect from sound pollution, that is called environmental pollution protection. Air pollution caused by industry. First of all, air pollution is the pollution that means that in air just mix a different type of soil, mix a different type of danger gases. When it mix, then create air pollution. And here is a question input: why caused by industry? Caused by industry because we know that in industry that created a large number of production, large number of manufacturing. When we product a large number of manufacturing, that created a large number of pollution and it mixed in air, that is called caused by industry. Prevention of air pollution, there are 4 prevention of air pollution. आपको लगेगा कि मैंने लिख लिया है और आपको बता रहा है, मैंने पहले इसको समझाया था, जो वीडियो नहीं हो पाया था इसलिए मैंने लिखा। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, देयर आर 4 प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन: इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपेटर, ग्रेविटी सेटलर, वेट स्कर्व, फैब्रिक फिल्टर। ये 4 प्रकार के होते हैं प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। कौन-कौन? इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपेटर, ग्रेविटी सेटलर, वेट स्कर्व, फैब्रिक फिल्टर, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपेटर? इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपेटर इज an electronic device that means that if we know that our air is full polluted, that nowadays we need clean care, that we use an electronic precipitator. It is electronic device that has 3 process first, process second, process third. That means layer first, layer second, layer third. Layer first just enter the air, layer second just remove and reduce the different type of danger gases, different type of soil particles, and just layer third give neat and clean. That is called the electronic precipitator. Prevention of air pollution complete safety inspection. Safety inspection is the process that identifies the hazard, check the environment, machine, tools and equipment on workplaces and building, that is called the safety inspection. Safety inspection एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो हम वर्कप्लेसेस और बिल्डिंग पे जाकर हम चेक करते हैं, वहाँ का आइडेंटिफिकेशन लेते हैं कि वहाँ का वर्कप्लेसेस क्या है, वहाँ पे टूल्स यूज हो रहे हैं वो कैसा है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो कैसा है, वहाँ पे जो थिंग्स यूज हो रहे हैं वो कैसा है, वहाँ पे जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो कैसा है, इसे सेफ्टी इंस्पेक्शन बोलते हैं। एक इंस्पेक्शन की प्रक्रिया है। सेफ्टी ऑडिट इज द प्रोसेस दैट चेक द सेफ्टी इन डीपली वे, जो पूरे गहराई में चेक होता है ना उसे हम सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा।
सेफ्टी टावर, जनरल इंस्पेक्शन ऑफ वर्क प्लेसेस एंड बिल्डिंग, उसे हम सेफ्टी टावर बोलते हैं. सेफ्टी सर्वे, जनरल इंस्पेक्शन ऑफ वर्क प्लेसेस एंड बिल्डिंग दैट चेक इन hazardous एरिया एंड एक्सीडेंटल एरिया. Active monitoring, before the hazard created on workplaces generally that we know about it, identify it, that is called active monitoring. That is that आप काम करने से पहले बोलते हो आप पीपीई ले लो, जैसे कि हेलमेट लगा लो, शूज लगा लो, एक्सेप्ट आप उन्हें बोलते हो कि आप ऐसे करो वैसे करो, एक जस्ट डायरेक्शन देते हो उसे आप बोल सकते हो, वो एक्टिव मॉनिटरिंग है. रिएक्टिव मॉनिटरिंग, आफ्टर द हैजर्ड क्रिएटेड ऑन वर्कप्लेसेस एंड बिल्डिंग दैट वी नो अबाउट इट, आइडेंटिफाई इट, एग्जामिन इट, रिड्यूस इट, यानी घटना घटने के बाद जो आप इंस्पेक्शन करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव मॉनिटरिंग बोलते हैं. रिएक्टिव की बात क्या है, हेल्थ हैजर्ड. हेल्थ हैजर्ड दैट इज दैट डैमेजेस यू मेंटली, बायोलॉजिकल, केमिकल, जस्ट योर रिलेटेड, आपको डैमेज करता है मेंटली, बायोलॉजिकली और केमिकली, तो ये क्या हेल्थ हैजर्ड है. सेफ्टी हैजर्ड दैट इज दैट डैमेजेस यू physically, just your injured, that is called safety hazard. आपको डैमेज करता है physically और safety hazard है. Risk assessment, we see the environmental condition, what's wrong, what's right, in which type of hazard created and how do we identify it, examine it, reduce it, उसे risk assessment कहते हैं. उसके बाद समझिए JSA या फिर JH, job safety analysis या फिर job hazard analysis. JSA that means job safety analysis, JH that is the job hazard analysis. In this world, you are working any type of work, like if you are working on construction site, when you are working on construction site that created a hazard, that you identify it, examine it, reduce it, remove it, that is called a JSA. Method statement, method statement is the process. In this world, you are working on any type of work, okay, there is a process, a guideline process, like if you are working in electrician field, you think in electrician field created many type of different type of hazard. If anybody just guideline you, just guide you, then you identify the hazards, you examine the hazard, you reduce the hazard, you remove the accident, that is called a मेथड स्टेटमेंट. यानी आप इसको साधारण भाषा में समझ सकते हो, ये गाइडलाइन की प्रोसेस है. जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन फील्ड में ही काम कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिशियन फील्ड में काम करोगे तो वहाँ पे हैजर्ड्स होगा, तो वहाँ पे मान के चलिए कोई आपको गाइड कर देगा, तो गाइड कर देगा तो क्या होगा भाई, अगर गाइड कर देगा वहाँ पे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे हैजर्ड्स को, आप आइडेंटिफाई कर लोगे एक्सीडेंट को, इसे मेथड स्टेटमेंट बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक प्रिसिपिटेटर हमने जो किया 5 केसेस है. Hazard study, any type of danger, any type of equipment, any type of accident, any type of risk created in our process, and we that we know about it, and it's called hazard study. First aid, it is a medical process that is that if an accident is done, if an accident is created or process, before the doctor can we give immediately first aid, मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. यानी एक मेडिकल प्रोसेस है जो डॉक्टर की उपस्थिति में, डॉक्टर के आने से पहले हम जो देते हैं. इकोनॉमिक स्टडी बिटवीन वर्कर्स एंड देयर वर्क, हम वर्कर और उसके वर्क के बीच में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं कि वो किस प्रकार के इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का मशीन यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का टूल्स यूज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक. वर्क एट हाइट, वर्क एट हाइट, इट इज अ वर्क प्रोसेस दैट इज इफ यू आर वर्किंग अबव 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड अ वर्क एट हाइट. वर्क एट हाइट एक प्रोसेस है, अगर आप नीचे से यानी ग्राउंड से 1.8 मीटर ऊंचाई पे काम करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क एट हाइट बोलते हैं. ठीक है. एक्सकवेशन, मेकिंग होल, डिगिंग ऑन वर्कप्लेसेस एंड बिल्डिंग, किसी भी वर्कप्लेस से किसी भी बिल्डिंग पे एक होल करना है कि खोदना है. confined space is the process that is it is a small area where the workers are working their work and it created a main type of hazard like lack of oxygen, lack of equipments, lack of different type of materials, and also said you feel heat, that is confined. Scaffolding, it is a temporary platform, it is a temporary platform that mostly used on construction site where work at height and just protect from, just create a support main and materials. Welding, it is a process that is joining the metals, uses of different type of gas and electricity. Gas cutting is the process that cut the metals, usage of gas like as oxygen and different. Manual handling is the process that lifting and just अरे यार प्लीज गिव मी 100 मिनट्स, मुझे पानी चाहिए. अरे भाई आराम से चलिए जी. कहाँ थे, मैनुअल हैंडलिंग. मैनुअल हैंडलिंग इज द हैंडलिंग दैट मींस इट इज अ प्रोसेस दैट लिफ्टिंग the materials, lifting the things on workplaces and building by help the man, that is called manual handling. manual handling एक ऐसा प्रोसेस है जो हम मटेरियल्स को ढोते हैं, किसके द्वारा, इंसानों के द्वारा, मशीन का हम यूज नहीं करेंगे, उसे मैनुअल हैंडलिंग बोलेंगे. Housekeeping that means that not only clean the house, not only clean the environment, that we ascending ordered, we see that equipments, tools, machines on his places, on his point, that is called housekeeping. Housekeeping मतलब ये नहीं होता है कि आप घर का साफ सफाई कर रहे हो, अपनी मोमेंट कहीं साफ सफाई कर. हाउसकीपिंग का मतलब ये होता है कि जो वस्तु है, जो टूल्स है, जो इक्विपमेंट्स है, वो अपनी जगह पे है या फिर नहीं. पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इज इक्विपमेंट्स दैट मींस a said that if created an accident, any type of hazards, any type of
risk and type of accident and type of danger hazardous area that protect from it, that is called PPE, like as helmet, shoes, belt, etc., etc. Grinder, it is a truly a machine that used to cut metals on workplaces and building. Just one time you also used to convert into the powder metal materials. Crane, it is a tall machine that used to lifting the heavy materials. Forklift tower. It is designed. Forklift tower are designed to handle heavy loads. Forklift tower are designed to handle heavy loads. Okay. Attitude. It is behavior. Man, like his in which type of his behavior, in which type of languages he uses, in which type of his just word he uses, that is called attitude. Emergency planning. Emergency planning is the planning that means that if any accident is done, just you create on the spot you plan. Just you reduce accident, you reduce risk, you remove the accident. That is called emergency planning. LEL, low expensive limited. LEL, low expensive limited. LEL, we say that in a simple language. LEL is the process that starting the gas combustion. UEL, upward expensive limited. Upward expensive limited is the process that ending the gas combustion. That ending the gas process combustion. कंबशन मतलब होता है जलने की प्रक्रिया, तो वहां पे ज्यादा कुछ नहीं लगाना है. अब देखिए एक है ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, जो आप हमको बता दीजिए क्या है ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर. तो देखिए जी, ये था हमारा मॉड्यूल, क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूल बोलते हैं कि मॉड्यूल बोलते हैं शायद. ये था हमारा मॉड्यूल फर्स्ट. यहाँ पे हमने टोटल 71 टॉपिक को उठाया, यानी 71 टॉपिक को उठाया. और मॉड्यूल फर्स्ट में आई थिंक 80 से लेकर 85 टॉपिक्स होंगे. तो ये क्यों छूटा मेरा, क्योंकि मैं एक्स क्लासेस को नहीं किया हूँ, कुछ क्लासेस मेरे से नहीं हुआ है, तो कंप्लीट कर लिया जाएगा. इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे. ये बाकी मॉड्यूल फर्स्ट था. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा मेरे भाई, जो मॉड्यूल फर्स्ट को हम 1 महीना में करते हैं, तू ही बोल बड़ी चलाक 1 घंटा में कर लेंगे. 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा. तो देखो, अगर बात करें ना सेफ्टी के बारे में, ऐसे एक सेफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप आधा घंटा भी क्लास लोगे ना तो कम नहीं होगा. और यही कुछ ऐसा पॉइंट है जो लोगों को लगता है. खैर यहाँ पे ओपनली तो नहीं बोलना चाहिए, और मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, क्या फायदा बोलने का. तो हर एक पॉइंट का एक अलग 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 पॉइंट होता है. जैसे कि हमें एक्सकवेशन है. अब क्या समझते हो आप एक्सकवेशन मतलब? एक्सकवेशन मतलब क्या होता है? मेकिंग अ होल, डिगिंग और प्रोसेस एंड बिल्डिंग. अब ऐसे देखोगे, सजा कर लेकर चलोगे तो बहुत डीपली जाना है. और मैंने पहले ही आपको शुरू में बताया भाई, मेरे को कोई टीचर नहीं बनना है. मैं कोई टीचर नहीं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं, समझ रहे हो आप? और मेरे को कोई टीचिंग फील्ड में जाना ही नहीं है. तो मैं आपको क्या लगता है कि मैं टीचिंग करूंगा, मैं आपको समझा पाऊंगा? कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल. और एक और बात भाई, ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया था, किस लिए? इन्फॉर्मेशन और लेने और देने के लिए. ठीक है, जस्ट ये लास्ट वीडियो है. उसके बाद ग्रुप में आज के बाद ये मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं. मेरे को नहीं लगता मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत, मतलब मैं नहीं बनाऊंगा. ठीक है, खैर कोई नहीं, ये लास्ट वीडियो है. उसके बाद हम कभी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, याद रखिए, इतना याद रखिए. ओके, तो अब यहाँ पे मैं कुछ और नहीं बोलूँगा. बस 71 टॉपिक है, हमने 71 टॉपिक्स को किया. और ये कोई करना बहुत बड़ी बात नहीं है. ये क्लास 1-2 के बच्चे भी कर सकते हैं. और मैं कर यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे कूल बन रहा हूँ. इसमें से जो भी है, जैसा भी है, ठीक है. उसके साथ साथ इसमें क्या था, बस ये डिफिनीशन था. अरे यार मैंने कट कर दिया. ठीक है, जो भी है, खैर. और कभी मिलने का मौका नहीं मिलेगा मेरे को लगता है, दोबारा हम नहीं मिलेंगे वीडियोज़ में. चलिए खत्म करते हैं यहीं पे.